कुंडल चमक रहो, तेरे कान में कुंडल चमक रहो, तेरी झांकी हाँ तेरी झांकी बनी विशाल हो विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। सब लोगों ने प्रदक्षिणा की, 56 भोग का प्रसाद लिया और उस प्रसाद को लेने के लिए सभी देवी देवता ऋषि मुनि भी आए थे। अन्य देवता तो नहीं आए लेकिन ऋषि मुनि सारे उपस्थित हुए। तो नारद जी ने भी प्रसाद लिया। नारद जी ने कहा इंद्र को सूचना तो हो, बेचारा इतने दिनों से इंतजार कर रहा है। इधर इंद्र इंतजार कर रहा था कि अब ब्रजमंडल से अभी तक कोई आह्वान का मंत्र सुनाई नहीं दिया, धुआं नहीं उठा, क्या बात हो गई। आज द्वितीया ही तो है। एकम को गिरिराज जी का पूजन किया, द्वितीया को यमुना जी का पूजन किया यम द्वितीया के दिन, और उसके बाद सभी द्वितीया को अपने अपने घरों पर लौट गए थे। नारद जी गिरिराज पूजन का प्रसाद लेकर स्वर्ग लोक गए। वहाँ इंद्र चहलकदमी कर रहा था। नारद जी ने पूछा इतनी चिंता में क्यों। इंद्र ने कहा इस बार ब्रजमंडल से कुछ हमको बुलाया नहीं गया, हमारी पूजा नहीं हुई, हमेशा तो ऐसा नहीं होता। नारद जी ने कहा तसल्ली से बैठो, ये प्रसाद लो, बढ़िया मालपुआ खाओ, मोहन थाल खाओ। इंद्र ने कहा बड़ा स्वादिष्ट है, कहाँ से लेकर आए आप ये प्रसाद। नारद जी ने कहा ब्रजमंडल से। अरे हमारी पूजा ही नहीं, उससे पहले प्रसाद कैसा। नारद जी ने कहा आपसे तुम्हारी पूजा बंद, नई पूजा शुरू हो गई। इंद्र ने कहा नई पूजा, किसकी पूजा। क्या हमारी सत्ता छिन गई, क्या हमारी कुर्सी किसी ने छीन ली, कोई दूसरा इंद्र पैदा हो गया क्या। राजा को अपनी कुर्सी की बहुत चिंता रहती है, इंद्र को भी चिंता हुई हमारी कुर्सी किसने छीन ली, नया इंद्र कहाँ से आ गया। देवर्षि नारद ने कहा नया इंद्र नहीं आया, नया देवता आ गया। ब्रज में तुम्हारी पूजा नहीं हुई, गोवर्धन गिरिराज पर्वत की पूजा हुई। श्री कृष्ण ने कहा वर्षा पर्वतों के कारण, गायों के कारण होती है, वर्षा के देव तो ये गाय हैं, ये पर्वत है, इनकी पूजा करो। इंद्र ने कहा उस 7 साल के छोरे की बात मानकर हमारी पूजा निरस्त कर दी, अब तो ब्रजवासियों को मजा चखाना पड़ेगा। सामर्थक मेघों का आह्वान किया, जाओ ब्रजमंडल को डुबा दो, ऐसी घनघोर वर्षा करो कि ब्रज में एक प्राणी भी बचने न पाए। मेघ उमड़ घुमड़ कर ब्रजमंडल पर छाने लगे। तृतीया का दिवस था। जैसे ही काली घटाएं मेघों की ब्रजमंडल को घेरने लगी, अब सब चिंता करने लगे, अरे हमने बालक की बात मान ली, अनिष्ट होने वाला है, कन्हैया आप क्या करें। कार्तिक मास की तृतीया को इतनी भयंकर वर्षा होगी, हम कहाँ जाएंगे। नंद बाबा ने कहा कन्हैया हमें अपनी जान की, अपने समान की परवाह नहीं है, लेकिन गायों का क्या होगा, बछड़ों का क्या होगा, हमारे गोवंश का क्या होगा। भगवान ने सबको आश्वस्त किया, नंद बाबा चिंता मत करो, मेरा दायित्व है गायों की रक्षा। आज मेरे अवतार का प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। मैं गोपाल हूँ, मैं गोरक्षक हूँ। इन गायों की, इन बछड़ों की, तुम सभी ग्वाल वालों की रक्षा मैं करूंगा, गिरिराज महाराज करेंगे, निश्चिंत हो जाओ। जिस देवता की हमने उपासना की है वही हमारी रक्षा करेगा। चलो पुनः गिरिराज जी के पास ही चलते हैं। ब्रजवासियों को लेकर भगवान गिरिराज जी के पास चले। पैठा गांव के निकट आते आते घनी वर्षा होने लगी। मोटी मोटी हाथी के सूंड जैसी धाराएं पड़ने लगी। अब तो सब चिंतित हो गए, कन्हैया कैसे बचाएगा तू, तुझमें इतनी ताकत कहां से आएगी। भगवान ने वहां पर एक कदम्ब के वृक्ष को निचोड़ दिया। उसको ऐठा कदम्ब का स्वरूप बताकर भगवान ने मानो सिद्ध किया कि देखो जैसे इस कदम्ब को निचोड़ा है वैसे ही इंद्र के मान को भी निचोड़ दूंगा, तुम चिंता मत करो। वहीं पैठा गांव के पास एक भूविवर है, एक भूमि में छेद है, उससे भगवान ने भूमि के भीतर प्रवेश किया और अपनी कनिष्ठिका पर, अपनी सबसे छोटी उंगली पर, बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर भगवान ने गिरिराज को धारण कर लिया। गिरिराज जी को अपने हाथ पर उठा लिया। बोले गिरिराज धारण की, सप्तकोश गिरिराज को अपनी
वाम भाग की कनिष्ठिका पर भगवान ने धारण किया और आह्वान किया, सब लोग गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। ग्वाल बाल सारी गायें सखियां सब गिरिराज जी की तलहटी में समा गई। उस समय शेषनाग कुंडली मारकर बलभद्र जी शेषनाग के रूप में परिवर्तित हो गए। चारों ओर से कुंडली मारकर बैठ गए ताकि वर्षा का जल भीतर प्रवेश न करे। भगवान ने 7 दिन 7 रात गिरिराज जी को धारण करके रखा। मेघों ने खूब वर्षा की, लेकिन सुदर्शन चक्र जो अग्नि के समान है सारी वर्षा को सोख लेता था। 7 दिन 7 रात इतनी घनघोर वर्षा हुई, इंद्र ने कहा अब तो व्रज डूब ही गया होगा। झांक कर देखा तो व्रज में तो धूल उड़ रही है। इंद्र ने पुकारा, अरे ओ प्रलयकारी मेघों, तुमने वर्षा नहीं की। मेघों ने कहा हमने इतनी वर्षा की कि सारा पानी समाप्त हो गया, सागर के सागर खाली हो गए, टैंक खाली हो गया। इंद्र ने कहा और पानी लाओ, लेकिन व्रज को डुबो। तब मेघों ने कहा पानी कहाँ से लाए, टैंक के टैंक खाली है और मशीन से पानी भर भी नहीं सकते क्योंकि पावर हाउस से आपने अपना कनेक्शन तोड़ दिया है। अब तो समझिए इंद्र, ये पावर हाउस श्री कृष्ण है, यही शक्ति के केंद्र है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इनकी शरणागति ग्रहण कीजिए, वरना अभी तक आपकी सत्ता छीनी नहीं थी, लेकिन अब जरूर छिन जाएगी। अब तो इंद्र को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। 7 दिन 7 रात अनवरत वर्षा हुई। गोवर्धन ये शरीर है इंद्रियों का जिसमें वर्धन होता है। आत्मरूप श्री कृष्ण 7 दिन 7 रात सदैव इसे धारण करके रखते हैं। बाहर देखा वर्षा समाप्त हुई। तृतीया से लेकर नवमी तक भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। नवमी के दिन पुनः गिरिराज जी को स्थापित किया। पुनः गिरिराज जी की विधिवत पूजा की गई। सबने वापस प्रदक्षिणा की, गिरिराज जी को प्रणाम किया, गिरिराज धरण को प्रणाम किया। सबने भगवान के पराक्रम की सराहना की। सबको ये शंका भी हुई कि इतना पराक्रम दिखाने वाला ये कोई देवता है, कोई विशेष महात्मा है, कौन है? तब नंद बाबा ने कहा देखो ये कोई महात्मा नहीं है, ये कोई संत नहीं है, ये कोई देवता भी नहीं है, ये तो हमारे भगवान जनार्दन नारायण की कृपा है। कर्म तो वो करते हैं और यश मेरे लाला का होता है। सबने गिरिराज महाराज को प्रणाम किया और सब अपने अपने घरों को लौटे। इंद्र का मान मर्दन किया। भगवान ने यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया कि सर्वोपरि सत्ता भगवान की है, सर्वोपरि सत्ता गिरिराज महाराज की है, पर्यावरण की है, गायों की है। गोवर्धन पूजा का जो मुख्य रहस्य है, पर्यावरण, गायों और ब्राह्मणों का महत्व है, उसको कल की कथा में आगे विस्तार देंगे। कल रास पंचाध्यायी की कथा है। रास पंचाध्यायी भागवत का प्राण है, दशम स्कंद भागवत का हृदय है और उसमें पंच प्राण रूप रास पंचाध्यायी है। कल रास की दिव्य कथा है। भगवान मथुरा प्रयाण करेंगे और रुक्मणी विवाह तक की कथा कल होगी। इसीलिए इसी आनंद, इसी उल्लास के साथ हम भगवान का गुणानुवाद करते रहें और जीवन को धन्य बनाते रहें। बोले गिरिराज धरण की, श्री जी बाबा की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री अमरे महारानी की, श्री दान घाटी गिरिराज की जय हो, श्री पूंछरी के लोठा की जय हो, श्री साक्षी गोपाल की जय हो, श्री मुखारविंद गिरिराज की जय हो, श्री राधा कुंड की जय हो, श्री कृष्ण कुंड की जय हो, श्री मानसी गंगा की जय हो, श्री हरदेव भगवान की जय हो, श्री चकलेश्वर महादेव की जय हो, सप्तकोश गिरिराज की जय हो, वल्लभाधीश की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अरे तेरो सब संकट मिट जाए, हो मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर हर गिरधर की। तू पूजा कर
गोवर्धन की, तू पूजा कर हरि गिरधर की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। सब मिल प्रणाम पहले कीजय, सब मिल प्रणाम पहले कीजय। गिरिराज हृदय में धर लीजय, गिरिराज हृदय में धर लीजय। चलो मन में, चलो मन में, चलो मन में प्रेम आए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। आगे पूछरी को लोटा है, आगे पूछरी को लोटा है। अरे जो खाए खाए भयो जिस लोटा है, जो खाए खाए भयो से लोटा है। करो सब प्रणाम, करो सब प्रणाम, करो सब प्रणाम सिर नाए, सिर नाए। जो रक्षा करे अपने जन की, करो सब प्रणाम सिर नाए, सिर नाए। जो रक्षा करे अपने जन की। तेरो मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। बोले श्री गिरिराज धरण की जय हो। पूछरी के लोटा की जय हो। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है। प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, प्यारी बंसी हरी प्यारी मुरलिया मेरो मन मोह है। या बंसी पे मैं तो वारी वारी जाऊं, हे गिरधर तोरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, उन चरणों में बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो,
मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे, अरे मेरे मोहन जीवन धन हो, या छवि पे मैं तो बल्ले बल जाऊं, या छवि पे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास जी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। देख छवि पे मैं तो बारी बारी जाऊं, देख छवि पे मैं तो गिरवरधारी तेरी आरती गाऊं। वे मदन मोहन तेरी आरती गाऊं, वे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। अरे रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्यामा शांति रेधि जग्ने न जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम् नंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओम् इनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओम् विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो श्री सूर्यो प्रचोदयात्। कुल चंपक पाट लब्जै पुण्याग जात करबील रसाल पुष्पै विलव प्रबाल तुलसी दल मंजरी भिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया धृता ग्रहणं परमेश्वर। तमाय नमः। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज